दोस्तों, दुनिया की एक वाहिद और लौती इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री यानी मोबाइल कंपनीज, जहां पर आम लोगों को पता ही नहीं होता है कि मोबाइल कंपनीज में नौकरी मिलती कैसे है। हालांकि इस समय पे अगर मैं भारत की बात करूं तो हजारों और लाखों वैकेंसीज होने के बावजूद भी आम लोगों को पता ही नहीं होता है कि मोबाइल कंपनीज में नौकरी मिले कैसे। यूजुअली होता ये है, मोबाइल कंपनीज में वही लोग एंट्री कर पाते हैं जिनके जान पहचान वाले यानी भाई, कजन, दोस्त, जो भी जान पहचान वाला ऑलरेडी मोबाइल कंपनी में नौकरी कर रहा हो, तो उसी की रेफरेंस से जो है वो आगे आ पाता है, मोबाइल कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है। और आम लोगों को पता ही नहीं होता है, बल्कि एक रहस्य की तरह जो है मोबाइल कंपनीज बनी हुई हैं। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग आपने ख़त्म की है या बीटेक या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो आपको मोबाइल कंपनी में नौकरी कैसे मिल सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, जो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे वोडा आइडिया हो गया, रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं करते हैं, जो कि यूजुअली जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर में देखा हो तो वहाँ पर ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी जो है फ्रेशर्स को ही हायर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मोबाइल कंपनीज, ये ऑपरेटर्स जो है फ्रेशर्स को हायर नहीं करते हैं। हमेशा जो है ये एक्सपीरियंस जो है एम्प्लॉयज़ को ही, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को ही हायर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करना चाहते हो मोबाइल कंपनी में, तो आपको वेंडर कंपनी के थ्रू आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स जो है इनका ज़्यादातर जो नेटवर्किंग का काम होता है वो वेंडर कंपनी से कराते हैं। और उसी वेंडर कंपनी के थ्रू जो है वही वेंडर कंपनी जो है फ्रेशर्स को हायर करते हैं, और वहीं पर एक्सपीरियंस गेन करके जो है, जो लड़के जो इंजीनियर्स हैं वो फिर एंट्री आगे जाके जो है ऑपरेटर्स में जो है मार पाते हैं। तो उन्हीं वेंडर कंपनीज में जो है एंट्री मारने का क्या तरीका है, कैसे वहाँ पर एंट्री की जा सकती है, तो उसमें जो अभी जो अगर मैं भारत या पूरी दुनिया की बात करूँ तो टेलीकॉम मोबाइल कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर। उसकी जो वैकेंसीज हैं अभी पूरी दुनिया में, अगर मैं भारत की बात करूँ तो हज़ारों और लाखों में उसकी वैकेंसीज हैं, लेकिन इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को नहीं पता होता है कि आना कहाँ पर है, अप्लाई कैसे करना है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। ये RF ड्राइव टेस्टर के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग कहाँ से पा सकते हो। उन वेंडर कंपनीज को कांटेक्ट करने से पहले जो है आपको करना ये होगा, RF ड्राइव टेस्ट। गूगल में आपको सिंपली सर्च करना है RF ड्राइव टेस्ट, हाउ टू डू RF ड्राइव टेस्ट, या यूट्यूब में काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, थ्योरेटिकल गूगल पे हैं, या अगर आप यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस हैं कि RF ड्राइव टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या है वो ऑल अबाउट, क्या चीज़ है। तो यूट्यूब पे भी आपका थोड़ा सा है ना, इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो गेन करनी पड़ेगी। और 2-4 दिन पहले यूट्यूब के वीडियोस देखे, 2-4 दिन गूगल में सर्च करें, पूरा समझ लें कि दरअसल क्या है RF ड्राइव टेस्ट। और सिंपली मैं आपको बता दूं, दरअसल RF ड्राइव टेस्ट ये है, जो ही कोई मोबाइल कंपनी जो नया टावर बना लेती है, उस पर इक्विपमेंट लगा लेती हैं, जो RF ड्राइव टेस्ट इंजीनियर होता है ये वहाँ जाके उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया की टेस्टिंग कर लेता है। क्या वाकई ही वहाँ पर सही से मोबाइल की कवरेज आ रही है, क्या वाकई ही वहाँ पर कॉल सही से लग रही है, और क्या वाकई ही वहाँ पर जो है कॉल ड्रॉप्स का इशू कोई नहीं है, क्या वाकई वहाँ पर इंटरनेट सही से चल रहा है। तो उसके लिए एक टूल होता है, तो वही टूल उसके कंप्यूटर या मोबाइल में जो है होता है, इंस्टॉल्ड होता है, तो उसी पे जाके वो टेस्टिंग करता है। और वही सब कुछ सीखने के लिए जो है आपको एक तो यूट्यूब और गूगल का सहारा लेना होगा। और उसके बाद जो ही 4-5 दिन के बाद आपको लगता है कि नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज आपने गेन कर ली है, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में जो है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेंडर कंपनी, जितनी भी मैं जो वेंडर कंपनीज इंडिया की जानता हूं, तो उनके मैं जो है वेबसाइट के एड्रेसेस, उन कंपनीज के नाम डाल दूंगा। तो वहाँ पर वो सर्च करके, उनके HRs के ईमेल आईडी सर्च करके आप उनको अपना CV भेज सकते हैं, अपडेटेड CV भेज सकते हैं। लेकिन आपको रिज्यूमे भेजने से पहले हमेशा याद रखें कि 3-4 मंथ्स का जो है एक्सपीरियंस ज़रूर दिखाएं, किसी भी रैंडमली किसी। इस पर यहाँ पर जो है यूजुअली ड्राइव टेस्टर्स की एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स नहीं मांगी जाती हैं, तो वो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, आप फेक एक्सपीरियंस भी बना सकते हो, और जो कि आपको कोई मांगेगा नहीं, आपको केवल जो है अपने CV पे ही वो चीज़ मेंशन करनी होगी।
और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एक ड्राइव टेस्ट इंजीनियर की जो माहाना सैलरी होती है वो 30,000 से लेके 60,000 तक होती हैं। बहरहाल वो डिपेंड करता है आप एचआर के साथ कैसी बार्गेनिंग कर पाते हो, तो वो सारा चीज़ जो है उस पर डिपेंड होता है। और अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक जो है ड्राइव टेस्ट इंजीनियर जो है वहाँ कमा लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप 2-3 महीने कहीं किसी कंपनी में एक्सपीरियंस गेन करें इंडिया में, तो उसके बाद जो है आप फॉरेन कंपनीज में भी जो है आसानी से जो है ड्राइव टेस्ट इंजीनियर्स की नौकरियां मिल सकती हैं, जो कि आज की डेट में हज़ारों की तादाद में जो है वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई है। तो बहरहाल अब सिंपली करना क्या, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ हो तो आरएफ ड्राइव टेस्ट पढ़े, थोड़ा सा गूगल में पढ़े, यूट्यूब पे थोड़े से नोट पढ़े, केवल 2-3 दिन की बात है। उसके बाद रिज्यूमे भेजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं वेंडर कंपनीज के नाम डाल दूंगा, उनको गूगल में सर्च करें, उनकी वेबसाइट को खोजें, तो वहाँ से एचआर का ईमेल आईडी लें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लें, उनको सीवी फॉरवर्ड करें। और लेकिन ध्यान ज़रूर रखना है, फ्रेशर उसमें मेंशन ना करें, उसमें ज़रूर एक्सपीरियंस दिखा दे 3-4 महीने का। वो एक्सपीरियंस लेटर आपसे कोई नहीं मांगने वाला होगा, बता दे 3-4 महीने, लेकिन साथ में ये भी बता दे कि सर मुझे प्रोजेक्ट पे डालने से पहले ज़रूर अटैच रखें। और यूजुअली वो प्रोसीजर होता ही है, अगर आपको किसी जैसे 4G प्रोजेक्ट पे डाला जाएगा तो आपको कम से कम 5 दिन तक किसी और ड्राइव टेस्ट इंजीनियर के साथ जो है अटैच रखा जाएगा, और उन 5 दिनों में आप आसानी से जो है वो चीज़ समझ लेंगे। बिल्कुल आसान चीज़ है, सिंपली गूगल यूट्यूब पे लग जाओ, उसके बाद 3-4 दिन के बाद CV भेजो एचआर को, उनको कॉन्टैक्ट करो, और उसके बाद जो है तुरंत आपको जो है विदिन 2 to 3 डेज़ आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, क्योंकि 5G ऑन कॉर्ड्स हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है टेलीकॉम कंपनीज़ के पास, लेकिन इंजीनियर्स की कमी है।